नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताना चाह रहा हूँ भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें। भावनाओं को नियंत्रित करने का उपाय इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति अपने भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वह हर जगह विजय प्राप्त करता है, हर काम में सफलता मिलता है। इसलिए भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि भावनाओं में बह करके गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो तो हमको भावनाओं को नियंत्रित करना अनिवार्य है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सही से डिसीजन ले सके और सही से कार्य कर सके और इसका परिणाम भी अच्छा होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भावनाओं को नियंत्रित करना जरूरी है, और यदि करते हैं तो दैनिक जीवन में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत होता है ये कि हम लोग सोचते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करके रखें और अच्छा निर्णय ले सके इसके माध्यम से, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाता है या लोगों के द्वारा वैसा माहौल बन जाता है जिससे हम लोग चाह करके भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप उन माहौल और परिस्थितियों में भी भावनाओं को नियंत्रित कर करके रखेंगे और जो प्रतिक्रिया देना है या जो जवाब देना है वो सही से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ज्यादा भावनाओं में बह करके अनियंत्रित हो जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किस परिस्थिति या कौन से माहौल के कारण हम अनियंत्रित हो जाते हैं और अनियंत्रित होने का कारण क्या है, वजह क्या है और इससे निजात कैसे पा सकते हैं, इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। होता है कि कोई परिस्थिति के कारण हम लोग ज्यादा भावुक हो जाते हैं और भावनाओं में बह करके अनियंत्रित हो जाते हैं, तो वहां पर देखना है कि किस परिस्थिति, किस माहौल से या कोई व्यक्ति के बोलने के चलते हुआ है, तो उस पर गौर करना और क्यों हुआ है, होने का कारण क्या है, समझ करके फिर हम लोग को उसे सुलझाने की कोशिश करना, उस समस्या को हल करने की कोशिश करना है। क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन को देखते हैं कि उनके स्टाफ से उनके फैकल्टी से गलती होता है, लेकिन वो अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर के बोलते हैं कि हम लोग से गलती हो गया, हम इसमें सुधार जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे और सुधार करते हैं। उससे कस्टमर संतुष्ट हो जाता है, तो वो कस्टमर और कस्टमर को लेकर के आता है। वो इस वजह से कि जो कस्टमर भड़कने वाला था कोई कंपनी के एक स्टाफ के चलते, वो कंपनी जो है, वो कंपनी के जो मैनेजर होता है वो माफी मांगता है कस्टमर से और बोलता है कि मेरे एक स्टाफ के चलते गलती हो गया, मैं इसमें जल्दी से जल्दी सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो वो कस्टमर संतुष्ट हो जाता है और बोलता है कि यार मैनेजर होकर के माफी मांग लिया, अच्छा कंपनी का मैनेजर है या अच्छा कंपनी का मालिक है, इस प्रकार से बोलता है और वो और लोगों को लेकर के आता है। तो वैसे ही हम लोग भी होता है कि या खुद की गलती के चलते या दूसरों की गलती के चलते अनियंत्रित हो जाते हैं, तो वहां पर अनियंत्रित नहीं होना, भावनाओं में बह करके और जैसे तैसे करके व्यवहार नहीं करना, बल्कि सही से व्यवहार करना है, औपचारिक रूप से व्यवहार करना है, जिससे सामने वाले को लगे कि आप जो है गलती मान रहे हैं और अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। गलती हो गई है लेकिन सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं,
जिससे संतुष्ट होगा और वो आपको और अच्छा नजर से देखने लगेगा। तो आप इसी माध्यम से जो है अपने भावनाओं को नियंत्रित कर करके अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि कंपनी वाले मालिक या मैनेजर करते हैं। क्योंकि कई ऐसे कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी है, वो सबसे भी स्टाफ के या सीनियर स्टाफ से गलतियां हुआ, लेकिन वो सबको सुधार खुद से किए हैं और सुधार करके और जिस कस्टमर के साथ गलती होता है उससे माफी मांगते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिससे कस्टमर भी नहीं भागता है और वो कस्टमर और कस्टमर को ला करके देता है। वही हम लोग भी मतलब अपने आप में सुधार करने की कोशिश करना है, जिसके माध्यम से जो है हम और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और हम सही से व्यवहार कर सकते हैं और सही से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। कहें अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करेंगे तो लोग पसंद करेंगे ही, लोग चाहेंगे ही, लोग आपसे प्यार करेंगे ही, लोग आपसे मिलना चाहेंगे ही। तो इसलिए इस प्रकार से व्यवहार करनी चाहिए। और हम लोग को जो एक माहौल में रहते हैं या एक जगह पर रह के बात विचार करने वाले होते हैं, उस माहौल में भी हम सही माहौल बना करके रख सकते हैं, एक दूसरे के भावनाओं को कद्र करके। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम एक दूसरे से सही से व्यवहार नहीं करेंगे, सही से हमारा फिर रिश्ता भी नहीं रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले सही से व्यवहार करने की कोशिश करना है, सही से एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करना है, जिससे हम लोग संतुलन में रहे और अच्छा से व्यवहार करें। और नियंत्रित हो जाएंगे तो अपने आप को खराब करेंगे ही, और वहाँ का जो माहौल है या मतलब अपने परिवार का जो माहौल है, जो अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो सब मतलब बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब से बचाव के लिए हम लोग को संतुलन बनाए रखना है और भावनाओं को नियंत्रित करके रखना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।